शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज के लिए जो पवित्र आत्मा ऐसे मुख्य विषयों पर ध्यान दिला रहे हैं जिन्हें मनुष्य का समझना संभव नहीं था, या जो कोशिश की गई वो कहाँ तक ठीक थी, इसके परिणाम बहुत साफ साफ दिखते हैं। दुविधा बनी रहती है। प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए वचन, मनुष्य संसार शरीर के स्वभाव से जब सोचता है तो भ्रमित होता है, ये जानते हुए भी कि बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचित है, अर्थात स्वर्गीय वचन, पवित्र वचन जो पिता के द्वारा निर्धारित हैं, उसको अगर संसार के ज्ञान बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो दुविधा में पड़ेंगे। उसी में से मैं एक रख रहा हूँ आपके सामने। ऐसे बहुत से विषय हैं, पर जितनी जल्दी इसे समझ जाएंगे तो सचमुच में एक मसीह होना क्या है, उसके अतिरिक्त ये कितना सरल है मसीहों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु साथ हैं, पवित्र आत्मा साथ हैं, वचन साथ है। इसके बगैर कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर न इसे समझ सकता, न ग्रहण कर सकता। इसीलिए तो इतनी बड़ी जो कुर्बानी हुई और पाप और मृत्यु से छुटकारा हुआ, वो कितना अंधकार की परत है कि मनुष्य के समझ से परे है, और इसीलिए सत्य की खोज में भटकता रहता है, और पा लेने के बाद भी समझ नहीं होने के कारण फिर भी भटकता रहता है। ये निश्चित जो मैं बताने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, ये बहुत गंभीर है, बहुत अर्जेंट भी है, और ये चेतावनी के साथ कि फिर इसके बाद अगर सुन लिए तो खुद का भी आकलन करना आएगा कि हम कहाँ पर हैं, प्रभु यीशु क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि बार बार मुंह उठाए बोल दिया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, प्रसन्न करना, संसार और शरीर के अनुसार प्रयासरत रहता है वो व्यक्ति। तो सचमुच जानेगा यीशु की संगति, पवित्र आत्मा की संगति, स्वर्गीय स्थानों में रहना या पिता के साथ होना। और उसके लिए आज हम जो मनुष्यों के लिए हो सकता है कि सबसे खतरनाक शब्द हो, उसको समझेंगे कि वो कितना कीमती है। और ये 3 शब्द आपके सामने रख रहा हूं मैं। पहला अनाथ, दूसरा विधवा, और तीसरा नपुंसक। अब इसको इतना आसान भी ना समझ लें, उसके लिए मैं मत्ती 10 पढ़ देता हूं। लगेगा कि कितने कठोर वचन हैं, सांसारिक लोगों के लिए बहुत कठिन है, समझ से परे। पर अगर इसे समझ जाएंगे तो अनाथ होना कितना खूबसूरत है ये पहचान जाएंगे, विधवा होना कितना खूबसूरत है ये पहचानेंगे, नपुंसक होना कितना खूबसूरत है ये पहचानेंगे। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि ये शब्द सुनने पर आपके मनो मस्तिष्क, विवेक और बुद्धि पर क्या असर हो रहा है, क्या प्रभावित हो रहे हैं इस शब्द से, या कैसे आज तक प्रभावित होते रहे इन शब्दों से। आज बदल जाएगा, तब बदलेगा कि सचमुच में जो हम दावा करते हैं यीशु के साथ होने का, यीशु को अपना मसीहा मानने का, उद्धारकर्ता मानने का, परमेश्वर मानने का, और सचमुच में पहला स्थान देते हैं, यह सब पहचान बहुत आसानी से हो जाएगी। मैं आपके पूरे रिश्ते नाते आपके सामने रखूंगा, और वो कैसी परत है और यीशु ने क्यों कहे, अब ये सुन लीजिए। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूं, मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं,
मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। सुनने में पर कैसा लगता है? ऐसा करते आएगा, और नहीं आएगा तो उसके योग्य ही हो नहीं सकते। और कितना कठिन है, कर ही नहीं सकते। इस पृथ्वी पर संसार का मनुष्य जो शरीर का गुलाम है और अंधकार की परतों से ढका हुआ है, ईश्वर को मानने के बावजूद भी वो ऐसा कर सकता है? कर ही नहीं सकता। इसलिए कि उसने सारी चीजें अपने अनुसार बनाई है। जो उसको अच्छा लगा, रीति रिवाज, सामाजिक, आर्थिक, जो अच्छा लगा उसने उसको रिश्ते में बदल दिया। ये संसार के ऐसे रिश्ते हैं जो स्वर्गीय स्थानों में इसकी कोई जरूरत नहीं, ये है ही नहीं। ये रिश्ते हैं ही नहीं, ये आभास कराते हैं। इसीलिए तो जो मन के द्वारा चलते हैं, शरीर के द्वारा चलते हैं, इनमें क्यों खटास है, इनमें क्यों विरोध है परस्पर? घर घर में एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं? क्योंकि ये मनुष्य ने रिश्ते बनाया, एक ऐसी परत चढ़ा ली अपने ऊपर जो सिर्फ ढोंग है। एक समय जाकर क्यों भूल जाता है इंसान, और बहुत गर्व से बोलता है कि अगर भूलने की आदत नहीं होती तो इंसान मर जाता। जो अपने प्रियों को बहुत प्रिय जानते हैं, चोट लगती है क्योंकि संसार के रिश्ते से बंधे हुए हैं। यहां मैं एक बात साफ कर दूं, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, मनुष्य की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर ने जिसको बनाया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नाना प्रकार की जाति बना लिए, नाना प्रकार के धर्म बना लिए और नाना प्रकार के रिश्ते बना लिए। ये स्वर्ग में कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, वो पवित्र शास्त्र से साबित होगा। तो ये जो परत चढ़ाए हुए हो, तो इसमें पहला स्थान तो यीशु को दे ही नहीं सकते। देते हो क्या? कहीं पर भी कोई अपने आप को चेक कर ले, हमेशा पवित्र आत्मा ये कहलाते आए हैं कि चेक कर लें कि हम सबसे ज्यादा प्रेम इस पृथ्वी पर जिससे करते हैं उसकी तुलना में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता कैसी है। वो हो ही नहीं सकता, वो योग्य हो ही नहीं सकता। वो दया है कि उद्धार पा लिए हैं, घसीट रहे हैं, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय खुशी, स्वर्गीय संपदाएं जितनी भी हैं उसके अधिकारी क्यों नहीं हैं? क्यों श्रापित जीवन जी रहे हैं? निश्चित वो परत ही खत्म नहीं होती जो समाज के द्वारा चढ़ाई गई है मनुष्य के बनाए रिश्ते के अनुसार, और ये रिश्ते ही समझ देंगे। इसे बहुत धीरे से समझना, जल्दबाजी नहीं कर लेना। ये मनुष्य की बात नहीं हो रही है, ये रिश्तों की बात हो रही है। पहले आप एक मनुष्य तो बन जाएं जो परमेश्वर ने बनाया, तो सच्चाई से तमाम जो आज्ञाएं हैं उसका पालन करोगे। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तों को देखकर पालन करना एक बोझ ढोना है, दिखावा करना है। और एक समय तो ऐसा भी आता है ना जब चिढ़ जाते हैं, बहुत हो गया। सब ऐसे होते होंगे, ये मेरे को इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर एक स्थिति आती है कि कर करके इंसान थक जाता है। शरीर है ना, संसार है ना, कब तक निभाओगे रिश्ते? कैसे टूटते हैं रिश्ते,
संसार की हर चीज जो अधूरी है टूटेगी ही। कोई भी किसी को न उद्धार दिला सकता, न स्वर्गीय राज में प्रवेश करा सकता। ये आत्मा का काम है। हिब्रू में याताम बोलते हैं अनाथ को, और अनी भी बोलते हैं उनको जो दरिद्र कंगाल हैं, जिनका कोई नहीं है, हर रीति से पीड़ित, दुखी, परेशान। आज तलवार का मतलब समझ जाएंगे। तलवार चलाने आया हूं का ये सांसारिक मेल मिलाप कराने नहीं आया है। यीशु इन सारी चीजों से जो संसार में लोगों के लिए अनाथ हो जाता है, वो परमेश्वर के करीब होता है। और परमेश्वर ने अनाथों की, विधवाओं की, नपुंसक की जगह रखी है। क्या वो शरीर वाले, ये जो आराधना का ढोंग कर रहे हो, अपने आप को बड़ा प्रिय दिखाकर लोगों की सेवा कर रहे हो, जानवरों की सेवा कर रहे हो, पहले अपनी ही तो सेवा कर लो। एक सही मनुष्य तो बन जाओ, उसकी समानता और स्वरूप में उसके साथ बन जाओ। तो उसको जब पहला स्थान दोगे तो वो तमाम संसार की जितनी परतें हैं, जो सिर्फ एक छलावा है, षड्यंत्र है, पाखंड है, खत्म होकर एक वास्तविक जो रिश्ता प्रेम का, वो सिर्फ अपने घर वाले नहीं, वो पड़ोसियों से भी हो जाएगा, जिसके लिए बार बार कहते हो कि आज्ञा मानना है। और यीशु ने बोला ये एक और उसी के समान आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो जब खुद ही अपने से प्रेम रख रहे हो आप, क्या सोचो ना। प्रेम के बारे में अभी पिछले ही समय जाना है आपने, सचमुच में वो चीजें हैं। और जब स्वयं में वो चीज नहीं है तो आप प्रेम कैसे? यीशु प्रेम कैसे है? पिता परमेश्वर प्रेम कैसे है? जब हम समानता और स्वरूप का दावा करते हैं, और निश्चित हम हैं बहुत सारी निर्बलताओं के साथ, पर यह सफाई का कारण होगा, यह शैतान के द्वारा दी गई सफाई है। यीशु पिता पवित्र आत्मा के सामने निर्बल होना एक अलग बात है। आप जब भी समाज में होते हैं, संसार में होते हैं, कैसे अपने आप को दिखाते हैं? वहां मजबूती दिखाते हैं, ताकतवर दिखाते हैं, अपने अनुभव दिखाते हैं, अपने रिश्तों का बखान करते हुए थकते नहीं हैं। आपको एक चीज बता दूं, नपुंसक जो शब्द है उसका अर्थ जो निकलता है, उच्च पद पर बैठे हुए लोग, जो राजा के उच्च पद पर बैठे हुए लोगों की समानता दिखाता है, वो नपुंसक शब्द सिरास बोलते हैं उसको। और अगर 56 पढ़ोगे यशाया तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मत्ती 19 में भी नपुंसकों के लिए यीशु ने कहा है कि कौन जन्म के पैदाइशी और जो लोग कर देते हैं और जो मेरे कारण नपुंसक होते हैं, ये ऐसी शब्द हैं। एक नपुंसक वो जो राधा के दरबार में होता है, जिसे खोजा के भी नाम से आप लोग जानते हैं। कौन सा नपुंसक है वो? हर चीज उसके सामने समर्पित कर दिया है, वो सांसारिक राजा के सामने। स्वर्गीय स्थानों में नपुंसक का विशेष स्थान क्यों है, ये मैं बीच में अभी बता दे रहा हूं, पर हम अनाथ पे पहले टिके रहें। क्या होना चाहते हो आप अनाथ? कितना डर है अनाथ होने का। अगर यीशु के साथ है होना है तो अनाथ तो होना पड़ेगा संसार की रीति से। प्रभु यीशु ने निश्चित कहे कि अपने माता पिता का आदर कर। तो आपके माता पिता ऐसे हैं जो ये शिक्षा पाए थे, वो अपने माता पिता के लिए आदर करने वाले थे। कौन से माता पिता की बात कर रहा हूं? संसारिक। पिता है, हमारे पिता बोलने का अधिकार मिला और हो क्या उसके पुत्र। तुम तो अभी भी शरीर की औलाद और संसार की औलाद और संसार के रिश्तों से बंधे हुए हो। क्यों नहीं छूटता वो मोह? क्यों गुलाम हो उसके और बोलते हो हम स्वतंत्र हो गए? क्योंकि सच्चाई नहीं है। प्रेम किसी चीज को नहीं देखता, सबके लिए एक जैसा। क्यों जगत के लिए यीशु ने प्राण दिए? भारी बात लग रही होगी।
कठिन भी लग रही होगी, कैसा करें ये भी लग रहा होगा, घबरा भी रहे होंगे, पर ये बात जान लेंगे और यीशु से मदद मांगेंगे। अभी तक दुनिया भर का कबाड़ मांगते रहे, यीशु के साथ रहने की सर्वोत्तम इच्छा का त्याग कर संसार के लोगों के लिए अपने आप को गुलाम बनाकर पीसते रहे, वो श्रापित जीवन जीते रहे, आंसू बहाते रहे, एक दूसरों के दुखों को बताने वाले। किसी का दुख कम करे क्या? दुख कम कर पाए? हम दुख में सहभागी हैं बोलने वाले दुख क्यों नहीं कम कर पाए? क्योंकि प्रेम वो सामर्थ है, अनाथ वो सामर्थ है जो स्वर्गीय स्थानों से मिलती है अनाथों को। इस पृथ्वी के अनाथ जो हो जाते हैं, और अनाथ किसको मानते? यही आप लोगों ने जो संसार का बनाया, जिसका पिता ना हो वो अनाथ होता है। कभी सुना है कि किसी की माता ना हो तो वो अनाथ होता है क्या? क्यों? ये बातें अच्छे से देखिए, समझिए कि आप कौन है यीशु में, पहले ये पहचानिए, हर चीज सरल हो जाएगी। कठिनाई अपने साथ लपेटे हुए इतने बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दे और परत और पता नहीं कौन कौन सी कठोर परतें समाज की और संसार की अपने ऊपर चढ़ा लिए हो, इसलिए आज्ञाकारी नहीं हो, किसी के लिए भी आज्ञाकारी नहीं हो। आप ना अपने माँ बाप के लिए आज्ञाकारी थे, ना अपने भाई बहनों के लिए आज्ञाकारी थे, ना पति पत्नी के लिए, ना पति पति के लिए। कोई भी रिश्ता किसी के लिए भी आज्ञाकारी था ही नहीं। उसने धोखा दिया, झूठ बोला, चालाकी की, छल किया, बुराई की, दुष्टता की, क्रोध दिखाया, कसमस आ गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा। मैं अपनी एक सच्ची गवाही दे देता हूं ना आपको, क्यों परमेश्वर पसंद नहीं करता इन सांसारिक चीजों को। वो मुझे बहुत बड़ा रहा, उठा रहा, बहुत सारे कार्य करके प्रभु की महिमा स्तुति हो रही। जब ऐसे कार्य जो मेरे जीवन के द्वारा हुए, जो मुझे अनुचित लगे, जिसके लिए मैं लज्जित हुआ कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ये मेरे अंदर इतनी तरह से उतरता चला गया कि मैं हमेशा अपनी पत्नी की चिंता करने लग गया और प्रभु से दूर हो गया। मुझे हर चीज उसकी दुख दर्द, परमेश्वर ये पसंद नहीं करता। मैं उसे बचा नहीं सका। जो मुझे बोल रही थी कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, ये आघात मेरे मन प्राण आत्मा में बुरी तरह से रहा। मैं 24 घंटे जागता रहा कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था, कि मैं अनाथ हो जाऊंगा, कुछ नहीं रहेगा, मैं खो दूंगा, जीरो हो जाऊंगा। और यही हुआ। और आज आपको बता रहा हूं, वो सब ऐसे रहस्य उद्घाटन जो छिपे हुए हैं कि आज मैं अनाथ कहने में संकोच नहीं करता। पर मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ है, उसका पुत्र मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। संसार का कोई भी मनुष्य मेरे को एक क्षण की भी खुशी या सुख या शांति नहीं दे सकता, ना मेरी रक्षा कर सकता, ना किसी बीमारी से बचा सकता। पर देखिए, उसने मुझे आज आपके सामने इस अवस्था में वो सच्चाई जो हमेशा से मुझे मिली थी बता रहा हूं। दुष्ट ने किस तरह संसार के रिश्ते नाते, मैं तो बहुत शॉक्ड होता था, कोलैप्स हो जाता था। मैं अपनी मां के समय भी ऐसी हुआ। ये परत निश्चित, खूबसूरत मां बाप मिले, पत्नी मिली, ये सब चीजें हैं। आज मैं बता पा रहा हूं इसलिए कि मेरे माँ बाप भी आज्ञाकारी रहे, वो भी अनाथ थे। पर उन लोगों ने गोद लिया। मिशनरी जो किसी दिन ऐसा समय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये चीजें इसलिए समझ लेना आवश्यक है, नहीं तो ये इतना भयानक है जो मैंने पढ़ा है, मत्ती 10, उसके योग्य ही नहीं हो सकते।
विधवा होती ना जिसका पति मर गया, विधवाओं की सुधि। अगर इस संबंध में पढ़ना है, जानना है अनाथ विधवा का, मैं पढ़ के सुनाता, चलिए। निर्गमन 22, उसका 22 ही देख लीजिए। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। कुछ समझ में आया है क्या? ये ऐसे ही बोल दिया गया। ये स्वर्गीय वचन है, संसार के बनाए हुए मनुष्यों के नहीं है। तो जहां के वचन है उसी स्थान पर तो समझे जाएंगे। श्रापित पृथ्वी पर रहकर सोचो कि इन सच्चाइयों का प्रकाश आप पर चमके तो कैसे संभव है? आप तो फंसे हुए हैं शैतान के साथ। अच्छा लगता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छे लगते हैं ये माँ बाप या वो भाई बहन? क्योंकि वो मदद करते हैं, खुशी देते हैं। अगर वो डांटने लगे तो क्या होता है? वही माँ बाप को वही बेटा बेटी बकने लगते हैं। और हमने तो देखा है कि उम्र के आखिरी मुकाम पर बैल के कोठों में रखने लगते हैं। कहां चला गया? तो इसमें कम ज्यादा, कोई ज्यादा करता है, कुछ कम करता है, पर जो आया है उसे मरना तो है ही। यशायाह देखिए, मैं कुछ पद इसमें से बता रहा हूं, आप नोट कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बात को जितनी जल्दी और अच्छे से समझ जाएंगे तो संसार में जो वंचित हो रहे हो स्वर्गीय आशीषों से, ये लालच तो मैं दे ही रहा हूं, पर संसार का लालच छोड़ोगे तब ही स्वर्गीय स्थानों के आशीष के भागीदारी होगे। नहीं तो भ्रम में रहोगे कि स्वर्गीय आशीषें मिल रही हैं। वो स्वर्गीय आशीषें नहीं है। क्योंकि हर दिन आनंद और शांति मांगने वाले खुद पहचानो कि सचमुच में आनंद और शांति में रहते हो क्या? पर आत्मा लगा रहता है। इसीलिए तो प्रयास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, पर यथार्थ को तो पहचानो। देखिए 1:17, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये क्यों बार बार लिखा गया है? वैसे ही देख लें, क्योंकि बड़ी व्यवस्था की बात करते हैं, बड़े रीति रिवाज मानने वाले हैं, तो हम 10 को देख लेते हैं। बड़े खूबसूरत हैं ये। हाँ, मैं नया नियम में भी जो बोलते हो ना, नया नियम पुराना नियम, परमेश्वर के वचन को नया पुराना कहने वालों, मैं उसमें से भी बताऊंगा आपको, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र हम सबको मिला है और इसलिए मिला है कि उसको जब हम हाथ में रखें तो उसके प्रकाश पाएं। हाथ में क्यों रखते हैं हम उसको? बताया है क्यों रखते हैं। हाँ, 10:18 देखिए, वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। और आगे इसको पढ़ते जाएंगे तो और भी प्रेम भाव समझ में आता जाएगा, जो आपका सांसारिक प्रेम भाव है ना रिश्तों का। मैं बार बार ये रिश्ते ऊपर से उतर के आए थे क्या? अब कवि की कल्पना में शेर पढ़ने वाले जो बार बार पर तुकबंदियां करते हैं, वो ज्यादा समझे इस बात को, क्योंकि सीधी सादी हिंदी समझ में नहीं आती, कवि की कल्पना समझ में आती है। बहकाने वाली कहां पहुंच जाता है। कल्पनाओं की उड़ान भरना बड़ा आसान है, पर यथार्थ में देख रहे हो ना, पिस रहे हो ना, खुद कर रहे हो। आपके खानदान में उदाहरण होंगे जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप को मारा पीटा होगा, गाली गुफ्तार दी होगी, औरत के गुलाम बनकर उनको अलग कर दिए होंगे हर घर में। तो बहुत बड़ी नाक करने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ते ईमानदारी के अगर आत्मा के रिश्ते हैं तो रिश्ते हैं। और ये रिश्ते बताने के लिए ही तो यीशु आया कि वो स्वर्गीय पिता, ये अंतर भी समझ लो कि स्वर्गीय रिश्ते पिता से कैसे होंगे और वो किन के होंगे, जो यहां के अनाथ होंगे। अनाथ होने का डर लगता है कि कुछ खो दूंगा, नहीं, सब कुछ पालोगे। लिखा है वो प्राण खोगे तो प्राण कब बचाओगे?
अभी तक दृष्टिकोण था जाके भिड़ूंगा लड़ूंगा। अरे अपने आप से तो पहले इंसान बन जाओ, पहले ये अपने अंदर से परत तो खत्म कर लो। इसी तो यीशु ने आया और वो बोल रहा है साहब मेरा क्रूस उठा लो, मतलब नंगे हो जाओ पहले, क्लियर। वो तमाम चमड़ी उसकी उधड़ गई थी, अपनी चमड़ी उधारना चाहते हैं क्या? कोड़े बार बार बोले कि तूने हमारे लिए कोड़े खाए कि चंगे हो। कौन सी चंगाई चाहिए थी? अपनी चमड़ी उतारने के लिए तैयार हो क्या, जो घिनौनी हो गई है, जिसको परमेश्वर ने एक मेमना मार के पहनाया वस्त्र, और आज हम उसको पहने हुए हैं, तो वो चमड़ी निकली है क्या? पुराना कपड़ा उतरा है क्या? नया दाख मधु लेना चाहते हो यीशु का, और संसार से प्रेम रखते हो, संसार के नशे में पड़े हो, शरीर के नशे में पड़े हो, और बोलते हो सत्य को हमने जान लिया है। बिल्कुल जान लिया है। तो फिर यह हाल क्यों है आपके परिवार में, आपके खानदान में? जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैंने बोला ना, ये बात बताई कि राजा के यहां जो कर्मचारी होता है, उच्च कर्मचारी, वो नपुंसक होता है। यह भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर है, गुलाम है। और जो गुलाम है वो नपुंसक नहीं तो क्या है? कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकता है राजा के सामने। देख ही रहे हैं, राजा मांगे हो ना, संसार में राजा लोग काम कर रहे हैं, उनके तमाम कर्मचारी कैसे अपने शीश नवा रहे हैं इन संसार के लोगों के सामने। यह विषय इतना छोटा सा नहीं है और बहुत छोटा सा भी है, पर मैं इसको पूरा समझाते जाऊंगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि एक एक चीज आपके लिए। और इसके पीछे सिर्फ यह है कि दुष्ट पूरी तरह से आपके सामने नंगा हो और आप एक इंसान बने जैसा समानता और स्वरूप में परमेश्वर ने रखा। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा अगर वहां पहुंचना चाहते हैं, उस स्थानों में रहना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत करीब है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे कहनी है। यीशु ने भी यही बात बोले थे कि ऐसी बहुत सी बातें हैं पर तुम सह नहीं सकते। अब ये सहने से बाहर हो गई। अरे मैं आपको माँ बाप से झगड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको भाई बहनों को, पति पत्नियों को झगड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप हमेशा झगड़ते रहे, आपने किया ही होगा, भूल गए होंगे। जैसे मैं अपनी मां के मुंह में अपना अंगूठा डाल देता था, मेरी मां अंगूठा नहीं हटाती थी। क्या है इसका मतलब? ये अद्भुत गहराइयां हैं। पता नहीं मैं क्यों करता था ऐसा। ऐसा मेरा ख्याल है इस पृथ्वी पर किसी बेटे ने नहीं किया होगा। ये बहुत अजीब बातें हैं और इसे समझ लेंगे तो ये कठिनाइयां दूर हो जाएंगी कि हमेशा के झगड़े रगड़े से छुटकारा पालोगे यीशु के साथ होकर। तो सचमुच में वो प्रेम के जितने भी हिस्से हैं वो आपके द्वारा प्रकट होंगे, सब पर, अपने परिवार पर, अपने आसपास, अपने पड़ोसी पर, सब के लिए। कहां रहा दोष? वो स्वभाव ही खत्म हो गया। अगर सचमुच में प्रेम है, प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम। वो सुन लिया ना तेरा, उसमें से एक एक चीज को भी अगर एक दिन में वाकई में कर रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी तो याद भी नहीं होगा, क्यों नहीं कर पा रहे? ये संसार के रिश्ते रोकते हैं, शरीर रोकता है, शैतान रोकता है। ये भावनात्मक लगाव शरीर का, मन का। मैंने बोला था ना, महान मन और एक मनुष्य का मन। हाँ, इसीलिए कहा गया कि जब तक आपका मन यीशु का नहीं होगा, वहाँ गंदगी का ढेर रहेगा। संसार के बनाने वाले जितने नियम बनाए हैं कहीं पर भी ठीक है क्या? पूरा पूरा दिखाते हैं क्या? सब चीज़ तो अधूरी बनी रखी है। अगर सही आकलन करेंगे, पूर्ण केवल परमेश्वर है, उसका पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और उसके साथ जो है वो पूर्ण है। तब धार्मिकता का अर्थ समझोगे, तब धर्म को पहचानोगे, और जात क्या होती है तब समझ में आएगी।
अभी तुम मनुष्य की बनाई हुई चीजों पर गर्व कर रहे हो और उसके कारण इतना इच्छा रखने के बाद भी दुष्ट से लड़ते भिड़ते रहते हो और यीशु के साथ नहीं रह पाते, क्योंकि आपके सामने वो शैतान संसार के ऐसे रिश्तों के बीच में, मैं तो कई देखता हूं कि वो मुर्दे ही गाड़ने जाते रहते हैं, शादी ब्याह में घूमते रहते हैं, बर्थडे में घूमते रहते हैं और परेशान होता रहते हैं, घर में चाहे कुछ ना हो पर दिखावा करते हैं। और बहुत अच्छा है, संसार में अगर दिखाने के लिए ये कार्य किया जाता है तो आप और बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, बहुत अच्छा दिखाओ, पर सचमुच में तो दिखाओ। क्यों झूठ झूठ और झूठ का ढोंग। चलिए मत्ती पढ़ देता हूं मैं। हाँ, इसका विस्तार तो हम करते रहेंगे। अभी ये भूमिका है, एक नींव रखी है, ये मान के चलिए। इसके एक एक बिंदु बताऊंगा ना पवित्र आत्मा के द्वारा, कि अगर, क्योंकि कान के पर्दे झंझनाने लगेंगे, फिर लगेगा कि नहीं, वो बात याद आएगी कि वो मेरे कान खोद कर खोला है, कि सचमुच में सुन लूं। अगर परमेश्वर का वाकई में भय है, वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हो, यही शब्द यीशु ने बोले कि वाकई में, तो तुम मेरी सुनोगे और मानोगे। तो मैं अपनी बात तो नहीं बोल रहा हूं, उसी की बात बता रहा हूं सब। तो अच्छे से देख लें, 19 को देखते हैं, कुछ रह तो नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि वो हिस्सा भी समझाते समझाते चलूँ, आज नोट कर, इसलिए मैं नोट करा रहा हूँ। अभी सिर्फ ये मान के चलिए कि ये पहला भाग है जो नोट करा रहा हूँ, और ज़्यादातर जितने भी एपिसोड मिले हैं वो भूमिका के मिले हैं। अभी उसका विस्तृत व्याख्यान नहीं हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, पौधे लग रहे हैं ये। अगर तमाम शुरू से पूरे देखेंगे तो उसमें कोई छाया नहीं मिलेगी। और ये पहचानो ना, पहचानो कि बनाया हुआ है क्या, पवित्र आत्मा के द्वारा है क्या, क्योंकि ये बोला ही नहीं गया है, क्योंकि ये भेद ही समझ में नहीं आया। रिश्तों का, संसार का भेद समझ में आ गया क्या? और पवित्र आत्मा के द्वारा आप बहुत खूबसूरत समझ सकते हैं। हो सकता है कि मेरी बातें कई अन्यथा लग रही हो, समझ में ना आ रही हो, मैं क्रोध में नहीं हूं, आपसे प्रेम रखता हूं, इसीलिए तो वो सच्चाई बता रहा हूं कि क्यों भ्रमित हो। और गवाही दे दे के बता रहा हूं, मैं अपनी स्वयं की गवाही दे के बता रहा हूं। और निश्चित मैं लोगों के लिए चमत्कार हूं, और वो सब बातें हैं। तो एक शब्द आता है यूनक, इंग्लिश का है ये, जो नपुंसक का दिखाता है। अगर हमारी आत्मा में ये बात आ गई तो हम बलात्कारी होंगे कि व्यभिचारी होंगे, कि जो सबसे घिनौना है। तो हमने एक चीज़ को तो हटा ही दिया। अभी आपने इस रात और निम्रोद वाला नहीं सुने, सुनना जरूर वो भी, कि कैसे व्यभिचारी पड़े हुए हैं, क्यों ये सब व्यभिचारी हैं, क्यों इनके अंदर गंदा पैदा होता है, क्यों वो कामनाएं जागती हैं। मैंने मन और महान मन, परमेश्वर का वो महान मन, उसके पास मन है ना, इसीलिए तो कहा गया है कि यीशु का मन मिल जाए मेरे को, दे दे अपना मन, कि मैं ये लफड़े में तो कब मिलेगा। और मन मिल जाएगा तो उनको पागल या बावरा बता देंगे, क्योंकि वो फिर घर बार छोड़ के निकल जाता है। ऐसा होता है ना, क्यों घर बार छोड़ते हैं, पहाड़ में जाके रहते हैं ये, पर कुछ भी नहीं पाते उसके बाद, क्योंकि ये समझ नहीं है। पर ये एक समझ तो है कि ये यार फंसा के रखे हैं मेरे को रिश्ते नातों में, जबरदस्ती में एक मेरे सिर पे बोझ डाल दिए हैं और मेरे को बांध दिए हैं बैल जैसे। मैं बाहर आ जा नहीं सकता, मेरे को पूरे समय यही करना पड़ेगा। लोगों के लिए, कई लोगों के लिए तो यह भार हो गया है। हाँ, वो जानवरों से प्रेम करने वाले, ढोंग दिखावा करने वाले, उनके घरों के हाल जाके देखिए। उनका अगर पुराना इतिहास निकालेंगे तो वो सब गंदगी और उच्च पैमाने पे मिलेगी। तो थोड़ा सा नपुंसक का सुन लेते हैं ना, 12 से, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। किसको ग्रहण कर सकता है?
नपुंसक होने को, अनाथ होने को, विधवा होने को, इसे ग्रहण करना कठिन लगता होगा। ये बहुत जटिल, बहुत क्रिटिकल है ये विषय, पर सरल तब है कि पूरा पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु का मतलब क्या है संसार की बुद्धि के द्वारा समझना वो तो संभव ही नहीं है। और हम सब उसकी संतान हैं, ये सच है। और हम सब सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, ये भी सच है। हम सब ईमानदार रहना चाहते हैं, ये भी सच है। वफादार रहना चाहते हैं, ये भी सच है। पर क्यों नहीं रह पाते हैं? ये संसार का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, बहुत ही प्यारा, ऊपर से बड़ा खूबसूरत है, अंदर सड़ रहा है, बोझ लगता है। इसीलिए यीशु ने बोला, बोझ से थक गए हो तुम ये ढो ढो के, मेरा जुआ ले लो, थकाओ मत अपने आप को। उस कोलू का बैल उस जुए में मत जुतो जो शैतान ने तैयार करके रखा है संसार का। उसी जुए में जुते हुए घूम रहे हैं, जैसे कोलू का बैल। सामने वो ऐसा लगा देते ना, वो आँख के तरफ कि वो बस चारों तरफ, घोड़े में भी वैसे ही लगाते हैं कि वो सीधी रोड ही पे दौड़े, आसपास का ना दिखे। तो आंखें खोलो, चारों ओर देखो ना, और ये देखोगे अंधा देखने लगा यीशु के नाम में। तो ये वचन की सच्चाई अंधों को देखने के लिए तो है कि पहचानो कि तुम्हारी कठोरता का पैमाना क्या है, किस डिग्री पे कितने कठोर हो, जैसे कितने जिद्दी हो, कितने ढीठ हो। बाइबल में ये जिद्दी और ढीठ के लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पर अनाथ शब्द बड़ा बुरा लगता है, यताम अन्नी। 4 लूका में बोला ना, किस लिए आया? ये सुसमाचार मिल रहा है आपको। ये जंगल में पुकारने वाले का, बियाबान में पुकारने वाले का शब्द, जिसके आसपास कोई नहीं है, ये मान के चलिए। और मैं सबसे प्रेम रखता हूँ, मनुष्य से एक मनुष्य बन रहा हूँ यीशु के कारण, पवित्र आत्मा के कारण, और किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि मेरा देने वाला जो हमेशा से मुझे दिया, और बेहतर और सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ, क्या मैं उस सच्चाई से उसकी आराधना करके उसकी महिमा स्तुति बड़ाई कर पा रहा हूँ उस योग्य? जो मेरी आत्मा की इच्छा है कि जब ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो उसकी महिमा का स्तर इस संसार में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम मेरे ओंठों के द्वारा हो, ये काम ना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये काम तो परमेश्वर ने मुझे दिया है जो मुझे करना है। पर उसमें मैं क्या चाहता हूं, मेरी आत्मा क्या चाहती है कि वो सर्वोत्तम हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सच्चाई से भरा हुआ, वो आपकी आत्मा को चीरे फाड़े यीशु के नाम में, वो सामर्थ। और वो हो रहा है यीशु के कारण, पवित्र आत्मा के कारण। ये सच्चाई कैसे व्यक्त होती है? ऐसे ही तो अनाथ की खूबसूरती अभी और भी जानना है, पर पहला हिस्सा रखा है अभी कि इन दिनों में अपने आप को पहचानो, और सच्चाई से अगर किसी रिश्ते के साथ बंधे हो तो ईमानदार रहो, वफादार रहो, ना कि उनके गुलाम। उनकी चिंता करने से तुम जो चिंता करोगे उनका एक पल को भी सुख शांति नहीं दे सकते। उनको आखिरी में डॉक्टर के पास ले जाते हो। होता रहता है घर में। ये क्यों होता रहता है? क्योंकि शरीर की परतें हैं, शरीर में जो चढ़ी हुई है समाज की परतें, ये परतें उतरने, इसीलिए ये कहा गया है। और ये वचन परत उतार रहा है जो ढोंग बने हैं, पाखंड बने हैं, और उसके पीछे भयानक षड्यंत्र शैतान के प्रत्येक परिवार में चल रहे हैं। और एक दूसरे को दोष देते हो, बोल नहीं पाते तो अंदर अंदर कुड़कुड़ाते हो, आज्ञाकारी तो हो ही नहीं। पर सच्चाई ये है, आप होना चाहते हैं, आज्ञाकारी होना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे होना चाहते हैं, और वो अच्छाइयों को मनुष्य पर प्रकट करते, वहां कोई लाभ नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। नहीं नहीं, सच्चाई से नहीं कर रहे ना,
गुलामी में कर रहे हैं, दुविधा की स्थिति में कर रहे हैं। अब जो उचित लगता है आपको चेक करो। अगर आपको आप संतुष्ट हैं कि नहीं मैं बहुत ईमानदार यीशु के साथ काम कर रहा हूं तो मुझे क्या है, मैं कहीं किसी रीति से आप पर दोष नहीं लगा रहा, पर इसे समझा रहा हूं कि चेक करिए कि अनाथ का मतलब आज तक जाने थे क्या, वो ये रिश्तों को जाने थे क्या, क्यों कहे गए हैं, ऐसी बातें क्यों रखी हैं, यीशु ने जाने थे क्या। हाँ तो बिल्कुल जानेंगे, हमारा अधिकार है, हम सब संतान हैं। तो आज मैं बता रहा हूं, कल सैकड़ों बताएंगे, परसों लाखों बताएंगे और अच्छा बताएंगे, और सभी बताने वाले बन जाएं तो ये कितनी खूबसूरत होगी। तो पहला काम जो होना चाहिए कि सचमुच में अगर हम नई सृष्टि हुए हैं, नए साल में प्रवेश पा रहे हैं, तो प्रेम से शुरू करके अब इन बातों को सच्चाई से जानो कि स्वर्गीय प्रेम क्या होता है। वो बलिदान चाहता है और वो सुंदर बलिदान हमको योग्य करता है, स्वर्गीय सिंहासन के नज़दीक करता है। हम खोते नहीं हैं, हम पाते हैं। जो प्राण बचाने वाले हैं वो खो लेते हैं। सोचते हैं कि हम किसी के प्राण बचा लेंगे, तो कोई भी किसी भी समय के लिए एक क्षण भी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। बीच में इस हिस्से को मेरी आत्मा चाहती है मैं शांत होकर बोल ही रहा हूँ, पर आपको आघात ना लगे, चोट ना लगे, ठेस ना लगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सहम जाता हूँ। आप बहुत नाजुक हैं, कोमल हृदय हैं, संसार के हिसाब से इतने कोमल हो गए हैं संसार के रिश्तों के कारण कि आपके आंसू तो थमते ही नहीं। इतना प्रेम करता है एक प्रियजन अपने परिवारजन से, है ना। और बिल्कुल करना चाहिए, बस इसको रूपांतरित तो कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए स्वर्ग की ओर, तो सचमुच में उसे जो आप कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, स्वर्गीय फल। ये दया धर्म दिखाना तब सच्चाई के साथ होगा जब आप यीशु के साथ होंगे, पवित्र आत्मा के साथ होंगे, वचन की समझ के साथ होंगे। तो वो प्रकाश जैसे आज एक परत अंधकार की को हटा रहा है, ऐसी कई परतें संसार में समाज ने डाल रखी हैं और दुविधा में फंसे हुए हैं। 50 मार्ग हैं, पता नहीं मध्यम मार्ग और ये मार्ग और वो मार्ग, और मर गए वो मार्ग बताने वाले। एक भी मार्ग बताने वाला जिंदा नहीं है यीशु के अलावा। तो बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इस संबंध में और आपके पास बहुत सारा अगर कलेक्शन है बाइबिल का तो निकाल के और देखिए। मैंने तो कुछ ही उदाहरण दिए हैं। याकूब पढ़ लेते हैं जाते जाते, नए नियम का, है ना। याकूब ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं, नए नियम में बताई हैं, बड़ा खुलासा किया हुआ है। और जैसे जैसे प्रभु यीशु का आगमन निकट हो रहा है वो सब बातें बड़ी साफ साफ दिख रही हैं, सच्चाइयाँ, कि आज तक कुछ भी जो करते रहे हो, कई मार्ग पर भागना कूदना फूदना जो भी चलते रहे हो और किसी को अच्छा किसी को बुरा बोलते रहे हो, अब उन बातों से हट जाओ ना, कि जो वो स्वर्ग की ओर जाता है वही रास्ते से तो जाना पड़ेगा ना। और जो सच हो और सच आपके जीवन में हो, एक इंसान सचमुच में जो उसकी कृति है, वो जो नाना प्रकार के चीज़ों से बंधा हुआ, वो इंसान है ही नहीं। जैसे घर के जानवर को किसी चीज़ों से बांध के रखते हैं ना, वो दिखती है वो रस्सी, ये रस्सी दिखती नहीं है पर बंधी हुई जरूर है। जंजीर भी बोल सकते हो उसको, कुछ भी बोल सकते हो, जो पता नहीं बड़ी लुभावनी भी है, बड़ा अच्छा भी लगता है मन को। अब क्या करे, कहीं ना कहीं चैन मिले तो सेवा करके चैन मिले। इसलिए कुछ लोग साल में एक जगह जाते हैं, जो घर में निकाल के एक गिलास पानी नहीं पीते, वो जाके पता नहीं उनको अच्छा लगता है धोना मांजना, फिर काम करते हैं कहीं कहीं जाके, सोचते हैं धर्म का काम कर रहे हैं। तो ये ज्ञानवान लोग ऐसा कर सकते हैं, संसार के ज्ञानवान है ना। तो देखते हैं, चलिए याकूब 1:27, हमारे परमेश्वर को पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। सुनिए,
हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। है ना? आजकल एक दाग धब्बे झुर्री वाला भी किया हुआ था। तो निष्कलंक कौन कलंक लगाता है? संसार, शरीर। ये तमाम चीज़ें अच्छे से पहचानते हैं, मैं कितना बताऊंगा। पर कहा जा रहा है निष्कलंक रहें। कौन सी भक्ति? पिता के साथ, परमेश्वर के साथ। ये दो शब्द क्यों आए? यीशु के कारण आए ना। स्वर्ग में पिता है, वो मेरा पिता है, क्योंकि तुम यही भाषा तो यहां पर ला लिए हो, रिश्ते वाली। यीशु ने बोले वहां कोई रिश्ता नहीं है, स्वर्ग में पहुंच जाओगे वहां पर नहीं है, वहां पर फिर पिता बोलना, परमेश्वर बोलना, वह चक्कर खत्म। पृथ्वी पर रह के बोल सकते हो। संसार के होते हुए भी संसार का नहीं होने का अर्थ जान रहे हो। ये सब वचन बाइबल ही के तो कह रहा हूं ना। इन बातों में क्योंकि बड़ी भक्ति करते हैं हम ना, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। पर जब कहा जाता है कि आत्मा और सच्चाई से की जाए और सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो ये सच्चाइयाँ बड़ी कठिन जटिल लग रही हैं। और उसी पर गर्व करता है एक इंसान, बड़ा गर्व करता है कि मैं ऐसी दया और वो करता हूँ, सेवा करता हूँ। पहले अपनी आत्मा की तो सेवा कर ले इंसान। वो तो अपने शरीर ही की सेवा कर रहा है, आत्मा की सेवा कर लिया होता तो सबसे प्रेम करता। और इसी को तो स्थापित करने यीशु आए ना, बलिदान दिए। इनमें आपको मदद मांगनी है यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की, कि सारे रिश्तों को अगर पृथ्वी पर आप निभा रहे हैं तो सच्चाई और ईमानदारी से निभाइए, गुलामी में नहीं। नहीं, मेरी पैदा करने वाली जननी है अगर ये पिता ही पैदा नहीं करता, वो कोख में गर्भ ही धारण नहीं होता, तो वो माँ होती क्या? और जब बढ़ाने वाला बाइबल में लिखा है कि वो सहने सहने मेरे शरीर और हड्डियों को बढ़ते हुए देखता है, वो पेट में रखी हुई मेरी माँ ने देखा था क्या? मैं तो मेडिकल से हूँ। हाँ, जब बच्चा कूदता फांदता है, करवट लेता है, इधर उधर घूमता है, तो माँ को पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। वो उसकी अनुभूति है, वो होती है, वो बड़ी खुश होती है। बिल्कुल होना भी चाहिए। ये अनुभूतियां जो मन की हैं। श्रापित हुई ना स्त्री वहीं कि पुत्र जनेगी और ऐसा दुख उठाई कि तेरे प्राण पर निकल आएंगे तो तू श्राप मुक्त होगी, ये लिखा हुआ है ना। तो इसका भी अर्थ कैसे ले लेंगे? संसार के तरीके से लेना है क्या? जहां के हो वहां रहो तो इन अर्थों को जानोगे। पृथ्वी पर रहने वाले, संसार में रहने वाले, शैतान के साथ रहने वाले, अंधकार के साथ रहने वाले ही होंगे। जो संसार का है वो शैतान के साथ है, वो अपने प्राण बचा रहा है। तो ये नए साल में एक क्षण में बदल जाएगा, सब उसकी अधीनता में, एक क्षण में। कोशिश तो करो, और करोगे यीशु के नाम में, क्योंकि सर्वोत्तम पालोगे, फिर किसी को नहीं खोओगे। वो जिनका डर लग रहा है ना, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, किसी को भी नहीं खोओगे। चिंता करने वाला, बल्कि वो सब आपसे प्रेम रखने लगेंगे यीशु के नाम में। आमीन।